नर्मदा अध्यात्म मंच से आपका स्नेह भाजन पंडित गिरिमोहन गुरु नगर श्री। चलिए, कविताएं तो आप बहुत सुनते हैं, पुराणों की कथाएं भी आप सुन रहे हैं। आज हम बताते हैं, चर्चा करते हैं कि रक्षाबंधन की पहली राखी किसने बांधी। चलिए पुराणों की ओर चलते हैं। सबसे पहले कथा आती है कि देवासुर संग्राम चल रहा था और देवता और असुर दोनों में तुमुल युद्ध चल रहा था। राक्षस सबल हो रहे थे, देवता हारते जा रहे थे। एक दो युद्ध हार चुके थे, इंद्र हताश हो चुके थे। देवता लोग फिर से कोशिश कर रहे थे जाने की कि भाई फिर से एक बार फिर से अपन पूरी दम लगा करके राक्षसों को हराएं। तब उस समय इंद्राणी यानी शची ने एक धागा, रेशम का धागा लिया और उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके और अपने हृदय में विजय की कामना लेकर के अपने पतिदेव को बुलाया और इंद्र को तिलक किया। तिलक करके और रक्षा सूत्र बांध करके, अभिमंत्रित करके रक्षा सूत्र बांधा और भगवान से प्रार्थना की, अपने इष्टदेव से प्रार्थना की कि मेरे पतिदेव विजयी होकर आएँ। और उस युद्ध में देवताओं की विजय हुई, इंद्र जीते। तो एक कथा तो यह है कि पहली बार शची ने अपने पतिदेव को, रक्षा सूत्र है भाई, ये रक्षाबंधन या रक्षा सूत्र हो। उसके बाद में एक कथा, दूसरी कथा ये आती है कि राजा बलि के प्रभाव में आकर के प्रसन्न होकर के उनसे भगवान ने उनको वरदान मांगने को कहा। तो बलि ने कहा कि आप मेरे रक्षक के रूप में निवास करिए मेरे साथ, और अपने साथ ले जाते हैं। बलि ले जाते हैं तो बलि को छुड़ाने के लिए लक्ष्मी जी एक बूढ़ी ब्राह्मणी का वेश धर करके आती है और बलि को पहला रक्षा सूत्र बांधती है और कहती है आप मेरे भाई हैं, मैं आपको भाई बनाना चाहती हूँ। और जिस दिन उसने रक्षा सूत्र बांधा था उस दिन श्रावण की पूर्णिमा थी। तो एक तो ये पहला रक्षा सूत्र ये हम इसे कह सकते हैं। और उसके बाद में जब भाई ने कहा कि बहन अब तू मेरी बहन है, लक्ष्मी प्रकट हो गई और उसने कहा कि देखो आपने मेरे पति जी को ले आए हैं, आप उन्हें मुक्त कर दीजिए, बंधन से मुक्त करिए। आप वचन में बांध लिया था उन्होंने। तो बलि राजा ने, और तब से भैया वो मंत्र भी बड़ा प्रसिद्ध हो गया है और वो मैं आपको सुना रहा हूँ। आप भी ये सुन कर के जिस समय आपके यहाँ पर आपकी बहन रक्षा सूत्र बांधे उस समय इसे आप सुन सकते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, ये मंत्र है, रक्षा सूत्र बांधने का मंत्र है। क्या है वो मंत्र? एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलो तेन में त्वाम प्रतिबंधनामी रक्षे माँ चलो। एक बार फिर से सुनिए। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलो तेन में त्वाम प्रतिबंधनामी रक्षे माँ चलो, रक्षे माँ चलो। यानी ये रक्षा सूत्र है। और इसे मंत्र को सुन करके रक्षा सूत्र राखी का जो है त्यौहार संपन्न करना चाहिए। तो ये तो हुई दो बात। अब एक कथा और आती है भाई, फिर आप बताइएगा। आप लोगों में से मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जो है सब बहुत सारे कथाएं सुनते रहते हैं, सत्संगी हैं। आप भी बताइए कि पहली रक्षा सूत्र किसने बांधा था। तो दो कथा हमने बताई आपको। अब एक कथा और है कि देखिए, मैंने एक कविता लिखी, इसमें बताया था कि कृष्ण की जब यहाँ उंगली कटी है, कृष्ण की जब यहाँ उंगली कटी है, और बहन द्रौपदी बहना की तब साड़ी फटी। वो कथा आप जानते हैं कि एक बार चक्र सुदर्शन से वो उसको दुशासन को नहीं, वो शिशुपाल का वध किया था जब भगवान श्री कृष्ण ने 101 उसकी गलती होने के बाद। तो चक्र ऐसा को चला तो उनकी उंगली कट गई थी उसमें। तो जब खून देखा तो द्रौपदी ने देखा नहीं गया बहन को। भाई का देखिए, भाई के प्रति कितना समर्पण भाव होता है, कितना प्रेम होता है भाई के प्रति। ये कथा बताती है भाई और बहन का प्रेम। तो उन्होंने अपनी बड़ी मूल्यवान साड़ी जो पहनी हुई थी उसको तुरंत साड़ी फाड़ करके, और बाकी कहते हैं ये रानियाँ तो सब देखती रही कृष्ण की, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि
साड़ी फाड़ करके और वो पट्टी बांध बना दें। और द्रौपदी ने तुरंत साड़ी फाड़ करके और कृष्ण के बताते हैं वो घाव जहाँ उंगली कट गई थी उसको बांध दिया। और तब प्रसन्न होकर के कृष्ण ने कहा था कि बहन, मैं समय पर तुम्हारी जब जब मुझे याद करोगी मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। और वह कथानक आप सभी जानते हैं कि जिस समय द्रौपदी की लाज जा रही थी और उस समय देखो रहीम कवि ने कहा है कि क्या है, 100 गज हाथी का बल था उसमें, किसमें है, घटोना 10 गज चीज 10,000 10,000 बल था हारियो, 10,000 बल हारियो और 10 गज घटोना चीर, 10 गज भी चीर कम नहीं हुआ। और 10,000 हाथी के बल वाला जो दुशासन है वो खींचता रहा था, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा की थी। तो ये 3 प्रसंग हमने आपको बताए। अब आप बताइए कि पहली राखी जब रक्षाबंधन शुरू हुआ तो पहली राखी किसने बांधी थी? ये 3 कथानक। और यदि और भी दूसरा कथानक यदि आपको कोई याद हो, कुछ लोग कथानक ये भी बताते हैं, उससे जोड़ते हैं, यमराज से जोड़ते हैं कि यमराज की बहन यमुना है और वो भी एक बार यमराज इस समय श्रावण पूर्णिमा पर अपनी बहन के यहाँ गए थे, तो बहन ने राखी बांधी थी, यानी यमुना जी ने राखी बांधी थी और कहा था कि भैया जिसमें जो मुझ में नहाए तो उन्हें कम से कम अपने लोक में मत भेजना, अपने लोक में मत बुलाना, मत ले जाना। तो इस प्रकार से 3-4 कथाएँ हैं। अब आप निर्णय करेंगे कि सब पहली राखी किसने बांधी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पहली बार देख रहे हैं तो आप हमें उत्साहित करिए और प्रेरणा दीजिए और बार बार हमें बाध्य करिए कि आपको नई नई चीज़ें आपको और बताते रहें, समझाते रहें। अभी देखिए ऋग्वेद चल रहा है, ऋग्वेद की कथाएं सुना रहे हैं हम आपको, हाँ। और साथ में रामचरितमानस का दैनिक पारायण चल रहा है, 1-2 बार रोज सुना रहे हैं, लगभग 1.5 साल हो गए। और इसी प्रकार से और पत्रिका परिचय साहित्यिक दृष्टि से भी जो साहित्यकार बंधु हैं वो इधर मुड़े हमारी तरफ, हम रोज़ आपको एक न एक कोई कविता 4 ज़्यादा नहीं तो 4 पंक्तियाँ ज़रूर ही सुनाते हैं। तो लीजिए, आपसे इस प्रकार से हम जुड़े रहें और आप भी हमसे जुड़े रहें। तो एक बार पुनः रक्षाबंधन की सभी को बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।